वाले होते हो, किसी आवश्यक काम में नहीं लगे होते और किसी आवश्यक काम को सुलझाने की चिंता नहीं होती, तो आप क्या सोचते रहते हो? यही कसौटी है जो बतलाती है कि आपके चित्त का वास्तविक स्वरूप क्या है। आपका आंतरिक आकर्षण किधर है? यदि वह वांछनीय न लगता हो तो उसे प्रयत्नपूर्वक बदलना आवश्यक है। श्री रामचरितमानस की प्रसिद्ध प्रार्थना है, कामिहि नारि पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामुक पुरुष बिना प्रयोजन भी स्त्रियों की चर्चा और चिंतन करता रहता है। लोभी व्यक्ति की चर्चा और चिंतन का केंद्र धन होता है। एक संत कहते थे, निरंतर किसी भी एक ही विषय का चिंतन व्यावहारिक नहीं है, किंतु तुम्हारे मन का मुख्यालय भगवान होना चाहिए। मन इधर उधर से घूम भटक कर उन तक पहुँच जाया करे। मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में 4 या 5 मनोवैज्ञानिकों ने एक बार भूख से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। वे सवेरे से बिना खाए पिए एक कमरे को बंद करके एक साथ बैठ गए। उन्होंने निर्णय किया था कि हम परस्पर चाहे जो चर्चा करें, किंतु भोजन की चर्चा नहीं करेंगे। उनमें से प्रत्येक ने विभिन्न विषयों की चर्चा प्रारंभ की। इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति आदि विभिन्न विषयों की चर्चा प्रारंभ की जाती थी, किंतु वह चर्चा घूम फिरकर भोजन की चर्चा बन जाती थी। वे प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयत्न करके भी वहाँ भोजन चर्चा से इसलिए नहीं बच सके क्योंकि वे भूखे थे। कामुक में काम वासना भूख की भांति होती है और लोभी में धन पाने की असीम भूख होती है। इसीलिए उसका मन अनजान में भी स्त्री या धन को केंद्र बनाकर उसी के चारों ओर मंडराया करता है। आपका अगला जन्म कहाँ किस रूप में होगा? बहुत सीधा उत्तर है कि उस रूप में होगा जहाँ आजकल बराबर अटकता भटकता रहता है। नए शरीर का निर्माण मन के अनुसार ही होता है। धन, भवन, भूमि आदि के चिंतक बहुधा सर्प, वृक्ष, तृण आदि अथवा उन भवनों में रहने वाले चूहे, छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि हुआ करते हैं, और स्त्री चिंतक प्रायः स्त्री होते हैं। फिर भले मानव स्त्री न होकर अपने कर्म अनुसार कुत्ते, सुअर आदि पशु पक्षी योनियों में मादा देह पाएं। यह नियम आपको भयंकर लगता है? यह तो बहुत उत्तम नियम है। श्री कृष्ण ने जब रास रात्रि के प्रारंभ में अपने पास आई गोपियों का घर लौट जाने को कहा तो रुदन करती गोपियों ने उनसे कहा, ध्यायेन याम पदेहो पदवीम सखेते। प्रिय, तुम हमें लौट जाने को तो कहते हो, किंतु हम लौट जाने आई नहीं हैं। तुम हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम तुम्हारा चिंतन करते करते शरीर त्याग देंगी और तब स्वयं तुमको प्राप्त कर लेंगी। तब तुम हमें रोक नहीं सकोगे। आप अपने चिंतन का केंद्र कन्हई को बना सको तो यह भुवन मोहन आपका बन गया। फिर यह निश्चित हो गया कि यह आपको मिलेगा ही। इसलिए एक भावुक भक्त प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन राजहंस अभी आज ही प्रवेश कर जाए, अन्यथा प्राण निकलते समय कफ वायु या पित्त से जब दम घुटने लगेगा तो तुम्हारा स्मरण कैसे संभव है? मृत्यु कब आ जाएगी इसका तो कोई समय निश्चित नहीं है। मरते समय मनुष्य जानबूझकर कुछ करने की स्थिति में कदाचित ही होता है। अतः कन्हई को अपने चिंतन का केंद्र तो अभी बनाइए। यह कैसे हो? जब आप यह पूछते हो तो लगता है
कि आप भक्ति के मार्गों को भी भोग बनाकर चल रहे हो। कन्हई का ध्यान ऐसे करने का प्रयत्न कर रहे हो जैसे योग का साधक आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं। ऐसे आप अपने मन पर बल डालकर इस परम चंचल गोप बालक को जकड़कर खड़ा या बैठा रखना चाहोगे तो यह खड़ा रहेगा या भाग जाएगा। आप अपने पुत्र, स्त्री, भाई, मित्र, व्यवहार का चिंतन करते हो तो आसन पर बैठकर नेत्र बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो। जब ऐसे चिंतनों में ऐसा नहीं करते तो कन्हई के ही चिंतन में यह क्यों आवश्यक है। कन्हई छोटा सा बालक है किंतु बहुत नटखट है, अनेक रूप बनाने में निपुण है। आपने बालक देखे हैं, खेलते दौड़ते ताली बजाते बालक देखे हैं। यही सब कन्हई कभी अकेले और कभी अपने सखाओं के साथ किया करता है। इस समय नंदन क्या कर रहा होगा अपने मन से पूछो, और जब आवश्यक काम में मन न लगा हो तो चलते फिरते उठे बैठे खाते पीते सोचने लगो। ऋतु और समय के अनुसार ही तो यह श्याम सुंदर भी व्यवहार करेगा। आप इस संबंध में सोचते रहना, कल्पना करते रहना, अपना स्वभाव बनाओ। कल्पना के नाम से चौंकिए मत। आप बड़े दार्शनिक बनते हो तो यह बतावें कि यह पूरा दृश्य प्रपंच मन की कल्पना है या नहीं। कल्पना ने यह जगत खड़ा किया है, अतः कृष्ण की कल्पना आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगी। एक महात्मा ने एक बार मुझसे कहा, तुम ब्रह्म चिंतन की बात छोड़कर यह कोरी कल्पना करते रहने की बात क्यों किया करते हो। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वह मन का विषय है, मन या बुद्धि की वृत्ति बना करता है। किसी वेदांत के विद्वान से पूछ देखिए, उसे यही कहना पड़ेगा, संसुप्तवत शून्यवद प्रतर्क्य तन्मूलभूतम पदमाम ननंती। वह मूलभूत पद स्वरूप आकाश के समान, शून्य के समान, कल्पना में न आने वाला श्रुतियों ने कहा है। अब आकाश में, शून्य में अपने मन या बुद्धि को भटकाइए या निष्क्रिय करने में सिर मारिए। जो भी करेंगे वह मन या बुद्धि का विषय होने से कल्पना होगा। श्रुति उसे भी नेति यह नहीं कह देगी। भावुक श्रद्धालु भक्त श्री कृष्ण के संबंध की कल्पना को भावना कहते हैं। यह भगवान संबंधी भावना भव रोग निवारिका, परम आनंददायिका, परम औषधि है। आप सूरदास, तुलसीदास प्रभृति भक्त संतों के पद देखिए, उसमें उन्होंने लीला भावना की है। आप अपने मन में कन्हई की चपल क्रीड़ाओं की भावना कीजिए। भावना करते रहने को अपने मन का स्वभाव बना लीजिए। एक सज्जन को कन्हई का ध्यान करने को कहा गया। मन से एक कटोरी में थोड़ी किशमिश धोकर साफ करके रख लीजिए और सामने बैठे कन्हई के मुख में एक एक करके अपने हाथ से दीजिए। मन से ही उसके हिलते मुख को देखते रहिए। दूसरे दिन उन्होंने तो नहीं किंतु उनकी पुत्री ने कहा, आपका गोपाल तो मुख ही नहीं खोलता, वह हाथ फैलाता है कि इस पर दो और झपट्टा मारता है। यह गोप कुमार है, वन में सखाओं के साथ गायें चराता घूमता है। कभी आंधी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी गायें चारों ओर से इसको संभालने के लिए घेर लेती हैं। कभी आंधी में दोनों हाथों से नेत्र बंद करके पटुका सिर पर लपेटकर किसी सखा के साथ सिर से सिर सटाकर बैठ जाता है। कभी वर्षा बड़ी बूंदों की तीव्र हुई तो गाय बछड़े भागकर वृक्षों के नीचे सटकर खड़े होते हैं और गोप बालकों के साथ यह भी किसी सघन वृक्ष की ओर भागता है। अभी नन्ही फुरियां बरसती हों तो दोनों हाथ फैलाकर दूसरे बालकों के साथ गोल गोल घूमता है। इसकी अलकों पर हीरक कणियों के समान नन्हे शिखर अटकते बढ़ते रहते हैं। कभी वर्षा हो चुकने पर भूमि में पानी
में पैर से छपाछप करता दौड़ता खेलता रहता है। प्रायः नित्य सायंकाल जब वन से गायों को लौटाकर उनके पीछे पीछे सखाओं के साथ लौटता है, कभी वंशी बजाता, कभी नाचता या ताली बजाता, तो इसकी अलके पलके वनमाला पूरे शरीर पर गायों के खुरों से उड़ती धूली बढ़ती ही जाती है। भावुक कवि गा उठता है, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल आवे व्रज राजरी। इसकी हिलती अलकें, लहराती वनमाला या मयूर पक्ष, उठते गिरते लाल लाल सुकुमार चरण, मुस्कुराते ओष्ठ, थोड़ा छोटा सा मुख, हंसते समय दमकती दंतावली। आप चिंतन करने लगे तो एक एक चेष्टा का चिंतन करते रहें। आजु जनी बछरी लिए गोद में, सांझ समय बनते घर आवत, गाय हुंकारत साथ लगी तही, ताकि स्नेह समेत दिखावत। वन में आज एक गाय ब्याह गई, उसने बछड़ी दिया। इसे बछड़ी इतनी प्यारी लगी कि दूसरे किसी सखा को उठाने नहीं दिया, स्वयं गोद में उठा लिया। अंततः वन में अंधेरा होने तक न बालक रुक सकते थे और न नवजात बछड़ी छोड़ सकते थे। बछड़ी गोद में उठाए तो उसकी माता गाय साथ में बार बार हुंकार करते साथ लग गई। यह उस गाय को पुचकारता जाता है, बछड़ी उसे दिखाता जाता है। गाय कभी इसे सूंघती है और कभी अपनी बछड़ी को। कन्हाई के चिंतन की तो परंपरा अनंत है, मन नहीं लगता, कहने का अवसर ही नहीं आवेगा। आप इसके उड़ते पटुके, फहराते मयूर पिच्छ को देखिए, आंधी में उड़ रही अलकों में मन लगने दीजिए। किसी वृक्ष की ओट में तने से चिपककर छिपे खड़े और तनिक सा मुख निकालकर सखाओं की ओर झांकते इसे देखिए। यह नटखट तो मुख बनाकर दांत दिखाकर कपियों को चिढ़ाता है, नृत्य करते मयूर के सामने ठुमकता है या मेंढक के पास बैठकर उसके साथ फुदकता है। यह बछड़े को ही नहीं, गोद में चढ़ आए शशक या गिलहरी को सहलाता पुचकारता है। इसे चुपचाप बैठना या खड़े रहना कहाँ आता है कि आप इसे स्थिर करके इसका ध्यान करेंगे। जैसे वायु की अपनी कोई गंध नहीं है, वह सुगंधित अथवा दुर्गंधित जैसे पदार्थ को छूकर आवे वैसी गंध का होता है, वैसे ही आपका मन न अच्छा है न बुरा। वह जैसे विषय को सोचने लगे उस समय वैसा हो जाता है। जैसे तेज नमक या मिर्च खाते खाते वैसा ही पदार्थ प्रिय हो जाता है, और इसे छोड़ना हो तो कुछ दिन मन को बलपूर्वक दबाकर दूसरे प्रकार का आहार लेते रहना पड़ता है, फिर दूसरे प्रकार का आहार प्रिय लगने लगता है। ऐसे ही आपके मन को दीर्घ काल तक सांसारिक विषयों के चिंतन का अभ्यास हो गया है। अब बलपूर्वक मन को एक बार उधर से हटाकर कृष्ण के चिंतन में लगाना है। ऐसा ही चर्चा सुने और करें, जिससे श्री कृष्ण चिंतन बढ़े। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण की सत्ता या आनंद की सत्ता। आप कन्हाई का चिंतन करने लगे तो यह स्वयं आपके चित्त को अपनी ओर खींच लेगा। इसका तो चित्त चोर, नवनीत चोर नाम ही है। आप जानते हैं कि स्वाभाविक ढंग से बिना प्रयत्न आपका चित्त बार बार जो चिंतन करता है, मरते समय भी वैसा ही चिंतन होने की बहुत अधिक संभावना है। और यह नियम है कि मनुष्य मरते समय जो चिंतन करके मरता है वैसा ही देह या लोक पाता है। आप अंततः आगे वृक्ष, पत्थर, पशु पक्षी तो नहीं होना चाहिए।
संसार तथा सांसारिक पदार्थों का चिंतन तो आपको यही देने वाला है। श्री कृष्ण का कुछ देर को आप ध्यान करते हैं सो करते रहिए, किंतु इस कन्हई की चर्चा चिंतन को अपना स्वभाव बना लीजिए, तब आपकी इससे प्रीति हो जाएगी, यह आपको अपना लगने लगेगा। एक लड़की का पत्र आया। इस शीतकाल में अमुक चित्र देखती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। उसमें नंगे बैठे हैं, जी करता है कि शाल उड़ा दूँ। चित्र केवल चित्र है, उसमें शरीर पर केवल पटुका हो या कंबल भी हो, अंतर क्या पड़ता है। पढ़ी लिखी समझदार लड़की इसे न समझती हो ऐसा तो नहीं है, किंतु मंदिरों में श्री मूर्ति का ऋतु के अनुसार श्रृंगार तो होता ही है। लोग अपने यहाँ के पूजा चित्रों को भी वस्त्र धारण कराते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के गर्भगृह में जो चित्र पूजा स्थान पर है उसे वस्त्र से सजाया जाता है। यह इसलिए नहीं है कि पूजा करने वाले को चित्र को गर्मी या सर्दी लगने का भ्रम है। यह इसलिए होता है कि वह जिसका चित्र है उसने अर्चक के चित्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। फलतः उसके चित्र को भी सजीव मानकर व्यवहार करने की रुचि हो गई है। आप में ऐसी रुचि नहीं बनी है तो कृत्रिम व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु चिंतन की धारा को तो मोड़ना ही पड़ेगा। यदि इस संसार के आवागमन में ही पड़े रहने का निश्चय आपने न कर लिया हो, यह निश्चय करना नहीं पड़ता, निश्चय तो इसके छूटने का करना पड़ता है, और ऐसा निश्चय हो जाने पर ही किसी भी आध्यात्मिक साधन में स्थिरता आती है। दूसरे साधनों की बात मैं नहीं करता। आप जिनको जो साधन प्रिय लगे उन्हें वही करने चाहिए, और उनके विषय की जानकारी अपने उपदेष्टा गुरु से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बिना योग्य अनुभवी मार्गदर्शक के स्वयं का प्रयत्न बहुत कम ही प्रगति करता है। आपको कन्हई को अपनाने की, हृदय में लाने की रुचि हो तो इसके चिंतन को बढ़ाना चाहिए। इसका चिंतन आपके चित्त का सहज स्वभाव बन जाए, यही आपका परम पुरुषार्थ है।